सुमसी के पाक और जलाली नाम में आज की शाम आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदा के फजल से ठीक होंगे। आज जो दिन हम सब मनाने के लिए यादगार के तौर पर इकट्ठे हुए हैं, ये दिन बड़ा ख़ास और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ही कुर्बानियों का दिन है, जिसमें हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान को वजूद में आना था उससे पहले बहुत से मसीहियों की कुर्बानी को देखते हैं तो आज़ादी जो है वो नेमत है और आज़ादी जो है वो मुफ्त में नहीं मिलती। उसके लिए कुर्बानियाँ, उसके लिए खून बहाना और बहुत दफ़ा अपने अज़ीज़ों से जुदाई का भी नुकसान उठाना पड़ता है। 14 अगस्त पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा दिन है जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तमाम जितने भी कबीले हैं, जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज 11 अगस्त जो कि मिनॉरिटी डे है, इस दिन को अगर हम याद करें तो इसकी हिस्ट्री एक हमें बहुत ज़बरदस्त सबक सिखाती है कि आज़ादी के पीछे क्या है। आज़ाद लोगों के जब जज्बे उनके लिए होते हैं तो बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हम सब जानते हैं, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ना और फरोलना शुरू कर दें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से नाम हमारे सामने आएंगे जिसमें मशहूर नाम मसीही कम्युनिटी में से मसीही ईमान का एक सूरमा जिसे SP सिंघा साहब कहते हैं। जब हिस्ट्री को देखते हैं तो उन्होंने आज ही के दिन जब बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया कि पाकिस्तान वजूद में ना आए, ये आज़ाद ना हो, तो वाहद एक मसीही जिसका नाम SP सिंघा साहब है, उन्होंने क्या किया, कदम उठाया इस वास्ते ताकि जब पाकिस्तान वजूद में आए तो इसमें रहने वाला हर एक शख्स इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, एक जैसा उसके सामने क्या हो, वो मौका हो जिसमें उसकी औलाद आने वाली नस्लें क्या कर सकें, आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें। इसलिए आज़ादी को कायम रखने के लिए ना सिर्फ कुर्बानी दी जाती है बल्कि कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान के लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब जो यहाँ पर रहते हैं, ख़ास बेशक क्रिश्चियनिटी मसीहत जो है मिनॉरिटी है, लेकिन उनका किरदार बहुत अहम है। हम SP सिंघा साहब की कुर्बानी को और बाकी जितने भी अफवाज में, जिसमें एयरफोर्स में, उसके बाद जितनी भी मिलिट्री की बाकी तमाम ब्रांचेज़ हैं, आज भी जितने मसीही जब मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं तो इसी शौक़, इसी गर्व और इसी फ़ख्र के साथ करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो ख़ुद भी आज़ाद हों और आने वाली नस्लें भी आज़ाद रहें। और यही हम सब का हदफ होना चाहिए। आज़ादी क्या है, नेमत है, इसे कमाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और ये छिन भी सकती है जब लोग सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, जब लोग आगे नहीं बढ़ते। इसलिए इस आज़ादी के पैगाम को हमें अपने दिलों में ज़िंदा और तरोताज़ा रखने की ज़रूरत है। और मैं बज़ाते ख़ुद अपने शख्सी तजर्बे से कहूँगा कि आज पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी जो मिनॉरिटी 11 अगस्त 11 अगस्त मनाया जाता है, आज एतवार के दिन हर चर्च में पाकिस्तान की बका सलामती के लिए, हालात के लिए, तरक्की के लिए और तमाम उन ब्रांचेस के लिए जो बहरी फ़ौजें हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, जो एयर फोर्स हैं, तमाम इंटेलिजेंट और जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन सब के बका और हिफाजत के लिए दुआ की जाती है। सो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है हमें बहुत कुछ सिखाती है। और आज सुनने वाले और देखने वालों के लिए यही कहूँगा कि पाकिस्तान के मसीहियों को बेशक वो मिनॉरिटी है, उन्हें ना भूलें। अभी एक बुज़ुर्ग हमें बता रहे थे कि जब वोट दिया जाना था बहुत से लोगों ने इनकार किया और हमारे कायद आज़म साहिब को एक मसीही जिसका नाम SP सिंघा साहब है, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, बादिलो जान हैं। इसलिए मसीहियों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें क्योंकि उनका भी पाकिस्तान में हिस्सा है। और इसकी खूबसूरत मिसाल हमारे परचम में नज़र आती है। अगर ग्रीन कलर इस्लामी जमहूरियत के लिए है तो वाइट कलर क्या है, मसीहत के लिए है। और ये दो मिलकर क्या करते हैं, बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। सो आज की शाम यही कहना चाहूँगा
सो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम आला ओहदेदारों को, वज़ीर आज़म को, सदर को और जितने भी बाकी तमाम ब्रांचेस हैं, उसमें एयर फोर्स है, लीड फोर्स है, आर्मी है और तमाम जितनी भी पुलिस की फोर्सेस हैं, हम उन सब के लिए दुआगो हैं। और ख़ास मैं इस बात पर ख़त्म करूँगा कि आए हम पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ करें, ताकि हर एक, चाहे कोई मिनॉरिटी हो चाहे कोई मेजॉरिटी हो, सब मिलकर रहें और पाकिस्तान में जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी आज़ादी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भी आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं करेगा। अगर लोग कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर ना मुल्क होगा, ना मुल्क में रहने वाली वो आज़ादी होगी। सो इसलिए हम सब मिलकर खुदा के हुजूर दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से आज़ादी एक नेमत है और ये खुदा का तोहफ़ा है। तोहफ़ा लिया जाता है और उसे महफूज रखा जाता है। सो आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज खुदा मिनॉरिटी डे के लिए जो पूरे पाकिस्तान में यादगारी के तौर पर उन तमाम खुदा सिपाहियों की, फ़ौजियों की, सियासतदानों की, ख़ास कर खुदा उन ओहदेदारों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये हदफ बांधा कि वो पाकिस्तान के कायद के साथ खड़े होकर फ़ैसला करें और एक वोट से ये पाकिस्तान वजूद में आया। खुदावंद उन सब लोगों की कुर्बानियों के लिए, उनकी अगर औलाद और नस्ल मौजूद है उनके लिए भी तुझसे बरकत चाहते हैं। और खुदावंद आने वाले इस 14 अगस्त में जो खुदावंद दिन मनाया जाए, बथेरी ज़िंदगियाँ इस तफ़रक़े और इस तज़ाद से दूर रहें और याद रखें कि लोगों की कुर्बानी अहमियत रखती है। एक एक ज़िंदगी को आज की शाम बरकत दे और खुदावंद ये पैगाम जिस तक भी पहुँचे वो सुने और हिस्ट्री को ज़रूर सर्च करे। SP सिंघा के नाम को देखे, सिसल चौधरी के नाम को देखे और बहुत से दूसरे सूरमाओं के नाम को देखे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया पाकिस्तान वतन की आज़ादी के लिए, ताकि हम आज़ाद होकर और आज़ाद रहकर ज़िंदगी बसर कर सकें। मुल्क पाकिस्तान की बका सलामती के लिए खुदा तमाम एग्रीकल्चर के लिए, तमाम खुदा डिवीज़न्स के लिए, जो इसकी खुदा हफाजत के लिए अंदरूनी और गैर अंदरूनी तमाम खुदा उन ख़तरों से दिन रात तैनात रहते हैं, उनके लिए तेरी सलामती चाहते हैं। बॉर्डर पर तैनात हर एक फ़र्द के लिए तेरी खुदा सलामती और हफाजत चाहते हैं। जैसे तू मूसा नबी के साथ था जब वो फ़ाराउन के सामने था, जैसे तूने अपने करामात से उसकी हफाजत की, वैसे ही खुदावंद मुल्क पाकिस्तान की अफवाज की हफाजत कर। और खुदावंद इस दिन में एक एक ज़िंदगी को हिकमत, दनाई, बरकत और खुदा ख़ास कर अमर और सलामती से रहने का रूह अता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पाकिस्तान, खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं तमाम मिनॉरिटी के लोगों को, अपने बहन भाइयों को 11 अगस्त की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारकबाद उसकी के पेश करता हूँ। और आज का ये 11 अगस्त का जो दिन है वो पास्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है। उसमें हमारे SP सिंघा साहब ने जो रोल अदा किया वो आप सबको पता लग गया है कि उनका इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी में उनके वोट की अहमियत कितनी आमल थी, कितनी अहमियत रखती थी। अगर उस वक्त वो वोट ना देते तो आज शायद मुल्क पाकिस्तान आज़ाद ना होता। और हमें चाहिए कि इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आमीन।